जय मिथिला मिथिला खबर में अहाँ सबके स्वागत ये। हम बाजि रहल छी मनोज चौधरी। लॉरेंस ग्रुप के नाम आई काल्हि काफ़ी चर्चा में ये। ओकर पीछा रीजन ई छै कि पप्पू यादव के लगभग 24-25 बेर धमकी आबि गेलन है। देखिए, ऐसा है, जनता से लेकर के जनप्रतिनिधि की सुरक्षा के लिए सरकार गंभीर है और इस सरकार में कोई भी अपराधी छुट्टा नहीं घूमेंगे। उनका स्थान काल कोठरी में सुरक्षित है और पुलिस अधिकारी ने धमकाने वाले का पर्दाफाश किया है। पूर्णिया के पुलिस अधिकारी, पुलिस कप्तान सक्षम है अपराध नियंत्रण के लिए और उन्होंने इसका पर्दाफाश किया है। इस दिशा में पुलिस प्रशासन छुपे हुए तथ्यों को और सामने में लावे, ये हम निश्चित रूप में पुलिस प्रशासन से कहेंगे। माननीय राजेश रंजन जी, वो पप्पू यादव जी अभी भी वो 2000 ईस्वी या 2000 ईस्वी के पहले जी रहे हैं। उस वक्त भी वो दबंग नेता के रूप में जाने जाते थे। एक नेगेटिव उनका एस्पेक्ट के रूप में जाने जाते थे। समाज में कोई भी अच्छा आदमी उनके साथ बैठना या मिलना नहीं चाहता था। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये सस्ती लोकप्रियता जो है उस वक्त तो काम दे दिया था। चूँकि लालू जी का शासन था, कांग्रेस का केंद्र में शासन था, तो कई प्रकार से उनको मिल जाता था। लेकिन अब जो डबल इंजन की सरकार में जो वो अपने संसदीय क्षेत्र में जो पुराना 2000 का जब आप ईस्वी याद करेंगे, उनके समय को याद करेंगे, मार काट, मर्डर, लूट मार, एक नया सिंडिकेट को खड़ा करना, इस तरह का चीज़ें जो चलता था, अब जो नहीं हो रहा है इसके लिए वो बेचैन। तो जो सस्ती लोकप्रियता है उस लोकप्रियता की तरफ बढ़ते हुए वो किस तरफ जा रहे हैं उनको स्वयं नहीं समझ में आ रहा है। उनको इस विषय को बड़ा गंभीरता से लेकर के देखना चाहिए। चूंकि पूर्णिया की जनता ने उनको पूर्णिया के विकास के लिए चुना है। कभी 4 महीने में विकास कर देते हैं और कभी जो है वो आदमी जो है स्वयं चैलेंज करने लगते हैं, एसपी साहब आप वर्दी उतारिए, बिना वर्दी की आपकी क्या ताकत है, आकर के निपट जाइए। जैसे सड़क पे कोई गुंडा जो है अपने चीज़ों को चलाता है कि आओ देख लेंगे, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना। तो ऐसा है तो आप भी संसदीय छोड़ दीजिए, संसद छोड़ करके आप भी जाइए और एसपी साहब को दोनों मिलकर के निपटिए। ऐसा नहीं होता है। आपको ये समझना चाहिए कि जब आपको के ऊपर जब जानलेवा हमला या किसी प्रकार का जो आपके द्वारा ही शिकायत जो दर्ज किया गया था उसी पे एसपी ने काम किया और आपको एसपी को साधुवाद देना चाहिए कि उन्होंने पकड़ा, और पकड़ा तो उसको जो मालूम पड़ा उससे थोड़ा आपको बच करके निकलना चाहिए। अपनी गलतियों को मानना चाहिए, उस पर अपने व्यवहार को बदलना चाहिए। उसके बजाय आप जो है खुलेआम जो है सड़क की भाषा प्रयोग करने लगते हैं और आपकी बेचैनी और आपके सहयोगी की जो बेचैनी, जो स्टेटमेंट मैं देख रहा हूँ, जो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा जो है सोशल मीडिया पे जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, उनकी बेचैनी दिखाती है कि चोर के दाढ़ी में जैसे छिनका होता है, कहीं ना कहीं बेचैनी दिखाती है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। ये तो चीज़ें दिखाती है। इसलिए मैं तो एसपी साहब से अनुरोध करूंगा कि एसपी साहब आपका जांच और इतना तीव्र गति से जांच, चूँकि हमारे माननीय सांसद का सुरक्षा का विषय हो सकता है कि उनके भीतर में ही कुछ लोग हों जो आदमी जो है उनके ऊपर इस तरह का चीज़ों को लाभ लेना चाहते हो। चूँकि कुछ नाम आया है, बड़े नज़दीक लोगों का नाम आया है, उसमें उनका फ़ोन का CDR चेक करना चाहिए, लोकेशन चेक करना चाहिए कि क्या वो आदमी जिस दिन बोल रहा है क्या आदमी का लोकेशन वहीं था क्या, इस तरह के कई चीज़ों हैं चेक करना चाहिए। और माननीय सांसद जी का भी यही डिमांड है कि भैया जो आदमी दिया है 2000 रुपया उसका नाम लाएं, तो आपको नाम ले जा करके जाना चाहिए। और फिर इनको जो है सांसद महोदय को जब ऐसी कोई बातें आएँ तो कहीं ना कहीं अपने गिरेबान में झांक करके पूर्णिया की जनता से माफ़ी मांगते हुए इसको विषय को न देखते हुए विकास की तरफ जाना चाहिए। अभी मैं देख रहा था लोकसभा में वो शीतकालीन सत्र में जो वो बोल रहे थे, मैं वो देख रहा था कि भैया आप पूर्णिया का बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, हम लोग भी साधुवाद देंगे कि पूर्णिया विकास करे, आपके समय विकास करे। लेकिन आप रांची और देवघर की बात करने लगते हैं, कभी आप दिल्ली की बात करने लगते हैं, कभी आप छत्तीसगढ़ पहुंच जाते हैं। तो आप क्या बनना चाहते हैं ये उनको भी नहीं मालूम है कि करना क्या चाहते हैं। इसलिए पूर्णिया की पावन धरती की जनता ने आपको आशीर्वाद दिया है। माँ पूरन देवी का ये जनता का है, जहाँ लोग आकर के झूठ बोलना छोड़ देते हैं। आप उसका सम्मान कीजिए और जनता की सेवा में लगिए। इस सस्ती लोकप्रियता से कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जनता सब चीज़ जानती है।
जनता का सेवा करेंगे तो पुनः आपको आशीर्वाद देगी। जनता का सेवा नहीं करेंगे तो जिस तरीके से 15 साल 20 साल आप क्षेत्र से दूर हो गए थे, जनता को समय नहीं लगेगा, वापस उसी तरफ आपको रास्ता दिखा देगी। यादव ने इस वार्ता के दौरान कहा था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है कुर्सी पर काबिज नहीं। देख लें, वो भी करके देख लें। उनको तो वहाँ भी चले जाना चाहिए था, क्या कहते हैं, महाराष्ट्र भी चले जाना चाहिए था, वहाँ भी चले जाना चाहिए था। हो सकता है कि वही झारखंड वाला परिवर्तन वहाँ भी लेकर के आ जाते हैं। ये व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हैं जो मैं से आगे नहीं निकलते हैं। आखिर जब वो बनाएंगे तो क्या मुख्यमंत्री स्वयं बनेंगे क्या? है, मैं से आगे तो ये बात करते नहीं है। कभी लालू जी का विरोध करते हैं तो कभी राहुल गांधी का विरोध करते हैं। ये व्यक्ति चाहते क्या है ये समझे। और ये जो गठबंधन की बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने इनको शामिल कर लिया है क्या? कांग्रेस के ये नेता बन गए हैं क्या? आप उनको खुश करने के लिए कभी प्रधानमंत्री जी और उनके पिताजी के बारे में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं। आप जो है विचलित हो गए हैं। और वही है सस्ती लोकप्रियता जो 2000 ईस्वी में इनका काफ़ी दबंग थे। उस वक्त एक लोग कहता था पप्पू यादव, जैसे ही पप्पू यादव मतलब लोग थर थर काँपते थे, वो उसी को वो पाना चाहते हैं। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार है, शायद वो मकसद पूरा नहीं हो रहा है, फिर भी लोकप्रियता चाहते हैं। तो कभी सुरक्षा के नाम पे, कभी अनाप शनाप बोल करके, कभी दूसरे के क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश करके, जो विषय उनका नहीं है उस पर भी बोल करके, कई चीज़ों पे सस्ती लोकप्रियता में वो विश्व का नेता बनना चाहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बने। The Mahindra XUV 3XO. Everything you want and more. Bookings. Dual 26.03 centimeter HD super screen. The Mahindra. नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। रिलैक्स फिजियोथेरापी एक्सरसाइज एवं बिजली चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर क्षितिज रंजन,